मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो सिख बड़े नेता है, जिनका नाम मानिए हमारे पितातुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छुड़वाने के लिए, और गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पट्टीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? माने दोस्तों नमस्कार। रवि किशन और खेसारी लाल को छपरा में जो वो दोनों में कंट्रोवर्सी चली, उसके बाद में थमने के नाम नहीं ले रही है। अब छपरा से खेसारी लाल यादव प्रचार में रवि किशन पे क्या कमेंट किए हैं आप लोग को दिखा। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। चैलेंज सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छुड़वाने के लिए, और गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पट्टीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध नहीं कर रहा? हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए नहीं। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव की तरफ से तो मैं हूं। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे, जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पितातुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं हैं? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है, सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। तो थैंक यू सो मच। मुझे और भी कहीं जाना है और आप हमारे हम बीच में अनुपमा है, ये बहन को दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इन्होंने हमारी जीवनी का किताब लिख दिया है, थैंक यू। चलिए, इतिहास उसी की बनती है, इतिहास उसी के बनती है जो गद्दी छोड़ के जंगल में जाता है। और दूसरी चीज, कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए। मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-4 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया तो बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर। हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का नाम है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है? हमारे गाने के वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने के वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने के वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बजवा दिया है। पवन सिंह। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, एक खेसरिया अपना भोजपुरी भाषा के बिहारे ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी के डंका बजवा दे लेगा। तो मुझे कलाकार ही रहने दो, मुझे नेता मत बनाओ, नहीं तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा।
मैं कलाकार सही हूं और कलाकार ही रहना चाहता हूं, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। और ये लिख के देता हूं, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। मुझे आपका बेटा बनना था, बना हूं और आजीवन खेसरिया बन के ही रहना है मुझे। बस मुझे दो जगह और जाना है। हाँ, तो मुझे एक जगह और जाना है। तो हमारे मंच पे जितने भी सम्मानित लोग हैं, गर्मानित लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मिनट, थैंक यू। तो 6 तारीख को आप लोग अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। 2 नंबर पे लालटेन छाप है, वो हमारा चुनाव चिन्ह, आपका चुनाव चिन्ह, वो पूरे बिहार बदलने का संकल्प है। तो 2 नंबर को वोट डालना। तो एक बार हल्ला करके बताओ लोग, आई लव यू, आई लव यू। 2 मिनट हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन थोड़ा सा सम्मानित करेंगे हमारे उम्मीदवार को, श्री भगवान राय और सत्येंद्र राय। भैया 1 सेकंड, खेसारी भैया 1 सेकंड, सम्मानित श्री भगवान राय और हमारे सत्येंद्र राय सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। संतोष जी, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा खेसारी लाल का। वैसे जिस तरीके से मजाकिया अंदाज में ये बात करते हैं, उसी तरीके से रगड़ते भी हैं उसी अंदाज में। तो रवि किशन ने इन पर बोला था कि मतलब कि जो वो तीर छोड़ेंगे और धनुष बाण वाला, मतलब कि जो बात यहाँ से निकला था कि खेसारी लाल बोले थे कि जो शुरू में रवि किशन ही बोले थे कि मतलब कि खेसारी लाल चले गया जंगल राज की तरफ, हम विकास की तरफ है। तो खेसारी लाल वही बोल रहे हैं कि विकास की तरफ अगर जो आप हो तो पूछिए, बताइए, मोदी जी से पूछिएगा कि मतलब कि जो इतने दिन सरकार चलाने के बाद में बिहार में विकास क्या किए हैं। जिस तरीके से गुजरात में नौकरी रोजगार वगैरह देते हैं, उस तरीके से बिहार में क्यों नहीं दिए हैं, ये पूछने वाली बात है। कभी भी मजाल हो जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में जाते हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं, हमें तो शर्म आता है कि प्रधानमंत्री के पद पे एक संवैधानिक पद है, उस पद पे जाके और उसके बाद में कटोरा लेके भीख मांगते हो, वोट दे दो, वोट दे दो। अरे काहे के प्रधानमंत्री हो तुम भाई? प्रधानमंत्री का ये समन जो विधायक वाला चुनाव का प्रचार करना काम नहीं है। अगर जो लोकसभा में होता तो मानते, लेकिन ये सब प्रचार करना आपको टुच्चे मुच्चे जो है फेंकू, जो 15 लाख 20 लाख जो फेंकने वाला है और जुमला कहने वाला है, उन लोग को होना चाहिए था। जैसे आप कहा हो गया मुरेठा तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार के मिट्टी में मिला देंगे और कुर्सी बदल देंगे। आज राम राम करते हैं ना। खैर कोई नहीं। और दूसरी कहानी सम्राट चौधरी पे ही लपेटे हैं कि सम्राट चौधरी जी बोले थे कि नचनिया कुदनिया के ला करके धर दिया है। अरे भाई तुम कहाँ घूम रहे हो? नचनिया कुदनिया के बदौलत तुम लोग ने सरकार में सत्ता में आए हो। अगर जो ये सब नचनिया कुदनिया अगर जो तुम्हारे पार्टी में ना रहे, चाहे तो खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो या मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो या नेहरुआ हो, नेहरुआ ये सब के गाना सुने होंगे ना हैं? तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। और रिंकिया के पापा का तो और गजब है, तो एक बेरा बिल्कुल सटासट करता है। ये सब के आप लोग के पार्टी में शीर्ष पे रखते हैं, नेतृत्व में रखते हैं। एक बार तो बीजेपी के अध्यक्ष बना दिया था भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का। खैर आप लोग के जैसा राय है, पूरी वीडियो देखे आप लोग के क्या राय है। लेकिन एक बार इस बार ना ध्यान करिएगा, इस बार खेसारी लाल के रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे रवि किशन आ जाए, प्रधानमंत्री के बुला लो छपरा में, सीट क्लियर हो चुका है, जीत पक्की हो चुकी है। आप लोग सिर्फ वोट का इंतज़ार करिए। जो 14 तारीख आएगा ना, 14 नवंबर, उस दिन का इंतज़ार करिए जिस समय घोषणा होगा। और ये देखना है कि कितने वोट से खेसारी लाल वहाँ से जीतते हैं, ये देखना है सिर्फ। खैर थैंक यू, राम राम, दुआ सलाम।